सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जनाब इस्माइल बाटीवाला साहब जो नेशनल इत्तेहाद मंच के संयोजक भी हैं और यूं कहें कि इस मुहिम के बानी भी हैं। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। सर, दो तीन बातें मोटा मोटी आपसे जिसका सीधा सीधा ताल्लुक़ भी है उसी पर मैं सवाल करना चाहूँगा। एक तो इत्तेहाद को लेकर मुस्तकिल आपके वीडियोस भी आते रहते हैं, आपके बयानात आते रहते हैं, आप सफ़र भी करते रहते हैं, कई शहरों में मीटिंगें आपकी होती रहती हैं। इतना कुछ होने के बाद मैं ये पहले जानने की कोशिश करूँगा कि अब तक नतीजे के तौर पर आपके सामने क्या तस्वीर कौन सी है? हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देश की सच्चाई के सामने हमको अपनी बात रखने का मौका दिया है आपने। दूसरा, आपके व्यूवर को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं वो बेहतर पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्होंने अपने चैनल का नाम भी देश की सच्चाई रखी है। हम देखा करते हैं, काफ़ी मुझे पसंद आते हैं जिस तरह से ये टॉपिक को उठाते हैं। गुजारिश है व्यूवर से कि एक बार, कम से कम एक बार तो देश की सच्चाई पर नज़र डालें, उनको सुनने की कोशिश करें। अगर ठीक लगेगा तो आगे भी देखिएगा, वरना तो कोई बात नहीं है। रही सवाल आपने जो कहा कि भाई इत्तेहाद मुहिम हम चला रहे हैं, सरवर साहब, इत्तेहाद मुहिम की बुनियाद 2012 में डाली थी और 2012 में डाली थी, लेकिन निशाना हमारा ये था कि हम 10 साल इस पर मेहनत करेंगे, 10 साल इस पर काम करेंगे, तब जा कर के इसके नतीजे कुछ सामने आएंगे। क्योंकि कुदरत का एक कानून है पूरे कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, कि एक छोटी सी बीज बोई जाती है, फिर वो सड़ती है, फिर उसमें से कोंफे निकलते हैं, फिर एक पत्ता, फिर 2 पत्ता, फिर 10 पत्ते, फिर इसी तरह पत्तों से पत्ते निकलते निकलते एक पेड़ बनता है और पेड़ बनने के बाद जो है वो फल और फूल की शक्ल में आता है। हमारी भी सच्चाई, हम यहाँ बैठे हैं, आप इतने उम्र दराज हैं, हम भी इतने उम्र के हैं, हम भी एक बीज ही रहे हैं और ये बीज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है। तो हमने ऐसा समझा था कि इत्तेहाद मुहिम की सफलता की उम्र जो है हमने तय की थी वो 10 साल की थी। 12 में शुरू की थी और उसकी सफलता मुझे नज़र आ रही है कि 2022 में, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश का जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ये आप सबको नज़र आएगा, आम लोगों को भी ये नज़र आएगा कि इत्तेहाद मुहिम की जो 9 सालों तक मेहनत हुई है, 10वें साल में पूरा होते होते बेहतर कुछ तो नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी आपको लगता है कि 10 साल में अब मैच्योर मतलब हो गया ये मुहिम? बिल्कुल साहब, 10 साल का अरसा जो है काफ़ी बड़ा होता है और जो 10 साल का बच्चा होता है अगले 10 साल में वो 20 साल हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, पढ़ाई लिखाई से भी फारिग हो जाता है, जॉब में लग जाता है। तो ये जो 10 साल का जो बच्चा था पहले, जो हमें सुना करता था, अब वो खुद मैच्योर हो गया है, वो खुद जो है फैसले लेने लायक हो गया है। तो वो जो तबका जो बच्चा था वो अब जवान हो चुका है और ये जो जवान तबका सामने अब उभर कर आया है, जो 20 साल का 22 साल का हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। क्योंकि वो 10 सालों से हमारी मुहिम को देख रहा है, पढ़ते आ रहा है और समझते आ रहा है। उसको बहुत कुछ अब समझाने की ज़रूरत नहीं बची है। एक वो रीढ़ की हड्डी इत्तेहाद मुहिम की तैयार हो चुकी है। इसलिए हमें यकीन है, उम्मीद है कि 2022 के यूपी इलेक्शन में इत्तेहाद बिल्कुल कारआमद नज़र आना शुरू हो जाएगा। पिछले 1-2-3 महीने से ख़ास करके सोशल मीडिया के अलावा ज़मीन पर कोई ज़्यादा आप लोगों की एक्टिविटी नहीं देखी गई। यानी इत्तेहाद से जुड़े वो तमाम लोग जो आपकी टीम के एक हिस्सा कहलाते हैं, तो क्या लग रहा है, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब एक्टिव नज़र आ रही हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? सरवर साहब, उसके पीछे अगर आप ऐसा मानते हैं कि हम 2-4 महीना शांत रहे हैं तो ठीक है। सड़क पर चलते हुए हम नज़र नहीं आए हैं, ट्रेन में चलते हुए, बस में चलते हुए, रिक्शे में चलते हुए नज़र नहीं आए, ये सही बात है।
लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए हमारा कोई भी दिन नागा नहीं गया है कि हमने अपनी मुहिम को हवा ना दी हो या उसके लिए कोशिश ना की हो। तो हम लगातार काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हमने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके पहले लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमने दौरे किए थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरे उत्तर प्रदेश के किए थे। कोरोना का ध्यान रखते हुए, तमाम कानून कायदे का भी ध्यान रखते हुए हमने दौरे किए थे और काफ़ी सफल दौरे रहे हैं। तो मैं तो नहीं मान रहा हूँ कि हमारी एक्टिविटी किसी तरह की बंद है। अब फाइनल रोड मैप क्या आपने तैयार किया है 2022 को लेकर? फाइनल रोड तो हमारी टीम ने यही तैयार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं उनका इत्तेहाद होना 100% यकीनी है। अगर उसमें कोई किसी तरह के बंधन आते हैं, किसी तरह के रुकावट आते हैं, तो उन रुकावटों और बंधनों से भी हम जो है रणनीति बना चुके हैं कि इस रुकावट का इलाज कैसे करेंगे, इस बंधन का रुकावट का इलाज कैसे करेंगे। मतलब कुल मिला के सरवर साहब हम ये कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए बताना चाहते हैं कि इत्तेहाद बिल्कुल अनकरीब है। सामाजिक तौर पर इत्तेहाद हो चुका है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें इत्तेहाद हो चुका है, पार्टी के जो सेकेंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप है वो भी इत्तेहाद चाहते हैं, हमारे संपर्क में हैं। तो जब इतना बड़ा तबका अगर इत्तेहाद चाहता है तो जो हाई कमान है सभी पार्टियों का, उसके चाहने और ना चाहने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उनके ही लोग हैं जो उनके दाएं बाएं हाथ कहे जा सकते हैं, वही उन पर प्रेशर डालेंगे, वही उनको रिक्वेस्ट करेंगे और इत्तेहाद के लिए रजामंद करेंगे और 2022 में इत्तेहाद का नतीजा आपको सामने आएगा। सरवर साहब, मैं ये अब आप पूछेंगे भाई यूपी के ऊपर इतना फोकस क्यों है? उसकी एक दो वजह हैं। एक तो ये है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है, जैसे कि आपका कारखाना हो, तो हमारा ही कारखाना है ड्रेस बनाने का, तो पहले हम सैंपल बनाते हैं। सैंपल बनाने के बाद जो है उसको पास करवाते हैं। सैंपल जब लोगों को पसंद आता है उसके बाद हम पूरा प्रोडक्ट की तैयारी करते हैं और उसको वजूद में लाते हैं। उसके बाद सप्लाई वगैरह का काम शुरू होता है। हमने पूरे देश में मुहिम ज़रूर चलाई है, लेकिन सैंपल हम जो है यूपी को बनाए रख रहे हैं कि हम यूपी में इत्तेहाद का सैंपल सामने लाएंगे, ताकि जब वो सैंपल लोगों के सामने आ जाएगा तो बड़ी आसानी से लोगों को समझने में आ जाएगा कि हाँ, इत्तेहाद इस तरीके से किया जा सकता है, इत्तेहाद इस तरीके से हो सकता है। जब तक सैंपल नहीं आया है तब तक बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सैंपल बनाने के, सैंपल दिखाने की पूरी तैयारी में हमारी टीम है। मतलब 2022 इसका मतलब है कि बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप उसको नज़ीर बनाना चाहते हैं, उदाहरण बनाना चाहते हैं पूरे देश के लिए, ताकि लोग उसको देखकर आगे की रणनीति तय करें। तो इसका मतलब बड़ी चुनौती मानकर चल रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं यूँ कहूँगा बड़ी नहीं, तहरीक आज़ादी के बाद ये दूसरी पहली बड़ी चुनौती है जिसको हमारी टीम लेकर के चल रही है साथियों। और यूपी में वो सब हम कर दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमने चिंतन मंथन किया है अपने साथियों के साथ में, वो ये है कि हम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत में 100 MLA लाने की पोजीशन में हैं, 100 MLA लाने की तैयारी है। बाकी जो 303 सीटें बचती हैं वो दीगर तबकों के लिए, दीगर बिरादरियों के लिए हम उनको वहाँ से इलेक्शन लड़ाने की तैयारी करेंगे और उसमें से बहुत सारे MLA हम चुनकर लाएंगे। मतलब इस गठबंधन का, इत्तेहाद मुहिम के कोशिशों से जो गठबंधन आने वाला है, 100 सीट तो सिर्फ मुसलमानों की आएगी और 303 सीटों में से जो दीगर तबकात के हैं उसमें से भी लगभग 50-60 सीटें तो उसमें से भी आने की संभावना है। मतलब हम 150 सीटों से ऊपर जाने की तैयारी में हैं। ये हम सिर्फ चुनाव, आने वाली सरकार में पूरी भूमिका आप चाहते हैं?
देखिए, सरकार की भूमिका तो ऑटोमेटिक हमारे सामने नज़र आ रही, बिल्कुल नज़र आ रही है। जब हम 150 सीट ला रहे हैं तो जाहिर बात है कि क्या पोजीशन होगी। 403 सीटों में 150 सीट अगर हमारे गठबंधन की होगी, हमारे क़यादत के गठबंधन की होगी, तो सभी को अंदाज़ा होगा कि सरकार में हमारा योगदान क्या होगा। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन सरवर साहब, हमारा ये सिर्फ मीडिया में बयान नहीं है, बल्कि ये ज़मीनी सतह पर इसका वर्क हो रहा है, इसका काम हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जो गतिविधियां हो रही हैं, जितने तरह के गठबंधन बन रहे हैं, उस सारे तरह के गठबंधनों पर हमारी निगाह है। कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने रणनीति बनाई है। और वो रणनीति सितंबर महीने से हमारी शुरू हो जाएगी और अक्टूबर तक आपके सामने उसकी तस्वीर पूरी सैंपल की शक्ल में नज़र आ जाएगी। गोया के अक्टूबर तक अब इंतज़ार किया जाए कि नेशनल इत्तेहाद मंच ने जो तस्वीर खींची है वो उसका सही रुख क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।